नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जो कक्षा 12वीं कार्बनिक रसायन की है और कक्षा 12वीं में बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं होती है ये जो बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है। और ये कुछ अभिक्रिया हैं जिसमें से आज हम जो डिस्कस करेंगे वो 15 अभिक्रिया करेंगे। आप इन अभिक्रियाओं को 1 बाय 1 पढ़ें, याद करें और समझें इसको। और बहुत ही इजी वे में बताई गई है ये अभिक्रिया को। नोट्स भी बहुत इजी वे में बनाया गया है, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और कहीं पर अगर कोई डाउट्स आता है तो आप बिल्कुल कमेंट्स करें। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो अभिक्रिया पढ़ेंगे हम वुड्ज अभिक्रिया पढ़ेंगे। वुड्ज अभिक्रिया जो होती है ना, ये एल्केन बनाने के लिए यूज की जाती है। और एल्केन भी कैसा? सिमेट्रिकल एल्केन। जब एल्किल हैलाइड, यहाँ पर देखो आप, एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेते हैं। यहाँ पर भी एल्किल हैलाइड है, यहाँ पर भी एल्किल हैलाइड है। आर की जगह हम CH3 भी लिख सकते हैं, हैलाइड की जगह हम I भी कर सकते हैं क्योंकि I हेलोजन ही है। इसकी क्रिया हम सोडियम धातु के साथ करते हैं। आप सोडियम ले सकते हैं, कॉपर ले सकते हैं या सिल्वर चूर्ण ले सकते हैं, ठीक है। तो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया हम किसके साथ करें? शुष्क सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है, तब एल्केन बनता है। और ये जो सोडियम होता है ना, ये सोडियम इस वाले हेलोजन को भी और इस वाले हेलोजनों को भी अपने साथ रिएक्ट कर लेता है और यहाँ बना देता है सोडियम हैलाइड। यह क्या बनाता है? सोडियम हैलाइड बना देता है। और ये जो R और R क्या बन गया है यहाँ पर? एल्केन बन गया। एल्केन देखो दोनों सेम टाइप के हैं। जैसे यहाँ लिया हमने CH3 सेम टाइप के एल्केन बनते हैं। सेम टाइप के हैं दोनों तरफ, एल्किल दोनों तरफ सेम टाइप के, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल एल्केन कहते हैं। तो ये थी हमारी कौन सी? वुड्ज अभिक्रिया थी। लेकिन फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया अगर हम देखते हैं, दूसरी हमारी जो अभिक्रिया है वो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया का उपयोग टॉल्यूइन बनाने में किया जाता है। ये टॉल्यूइन को मैथिल बेंजीन भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं? देखो क्या लिखा है हमने, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, ये एल्किल हैलाइड है, इसकी क्रिया किसके साथ? बेंजीन के साथ। बेंजीन कौन सा? ये बेंजीन है। इसको हम रिंग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको C6H6 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जब ये बेंजीन की क्रिया एल्किल हैलाइड से की जाती है, एल्किल हैलाइड क्या है? मेथिल क्लोराइड। यहाँ पर क्या लिया हमने? ये मेथिल है, ये क्लोराइड है। तो मेथिल क्लोराइड की क्रिया हम किससे कराते हैं? बेंजीन से कराते हैं। तो बेंजीन का जो एक हाइड्रोजन होता है ना, वो इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेता है और HCl के फॉर्म में निकल जाता है। और ये जो CH3 है वो कहाँ जाता है? यहाँ आ जाता है। तो इसलिए क्या हो जाता है? देखो ये बेंजीन के ऊपर क्या आ रहा है? CH3 आ जाता है। इसलिए हम पहले किसको बोलेंगे? ये मेथिल और फिर ये बेंजीन। तो इसका जो साधारण नाम होगा वो क्या होगा? मेथिल बेंजीन, या इसी को हम क्या कहते हैं? टॉल्यूइन कहते हैं। किसकी उपस्थिति में करते हैं? निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं? जब एल्किल हैलाइड की क्रिया बेंजीन के साथ निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में की जाती है तो टॉल्यूइन या मेथिल बेंजीन बनता है। यह अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है। इसको देखो, अब ये टॉल्यूइन फॉर्म हो गया और यह अभिक्रिया क्या ले रही है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहला रही है। तीसरे नंबर की जो अभिक्रिया होती है वो है हमारी क्या? सेंडमेयर अभिक्रिया। और सेंडमेयर अभिक्रिया में हेलो एरिन का उपयोग किया जाता है। मतलब हेलो एरिन बनाया जाता है, उपयोग नहीं, बनाया जाता है। किससे? एनिलीन से बनाया जाता है। तो हम इसको कैसे बोल सकते हैं? जब एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से, जब हम सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया कराते हैं तो नाइट्रस अम्ल बनता है। तो हम सीधा नाइट्रस अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइट्रस अम्ल भी बोलते हैं, या फिर हम इसको सोडियम नाइट्राइट या HCl लिख सकते हैं। और टेम्परेचर स्टार्टिंग में क्या रहता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। जब एनिलीन की क्रिया इससे कराते हैं हम, नाइट्रस अम्ल से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं, तो उस समय क्या बनता है? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनता है। ये बेंजीन, इतना बेंजीन होता है और ये डाइएज़ोनियम है, N2 हम बोल रहे हैं डाइएज़ोनियम, और ये क्लोराइड। तो क्या बन रहा है? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनता है।
देखो एनिलीन की क्रिया, एनिलीन बोलो, एरोमेटिक एमिन बोलो, है ना, क्या बोल रहे हैं, एरोमेटिक एमिन बोल रहे हैं, एनिल बोल रहे हैं, एनिलीन बोल रहे हैं, या इसको बेंजिल एमिन भी कहते हैं। इसकी क्रिया हम नाइट्रस अम्ल से करा रहे हैं, पर टेम्परेचर उस समय हमको 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखना है। तो ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड बनता है। ये जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है एक अस्थायी यौगिक है, जिसकी क्रिया क्यूप्रस लवण के साथ कराने पर, अब क्यूप्रस लवण के साथ करा दो और थोड़ा गर्म करना है आपको। क्यूप्रस लवण वो संगत हेलोजन है, तो इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे हम, थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाएंगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, थोड़ा बढ़ाएंगे, तो हमको हेलोएरिन बनता है या क्लोरोबेंजीन बनता है, साथ में नाइट्रोजन निकलता है। तो मेन क्या है, सेंडमेयर अभिक्रिया का उपयोग हम हेलोएरिन बनाने में करते हैं, और यह अभिक्रिया सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है। चौथी जो अभिक्रिया होती है हमारी, चौथी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं पता है आपको, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। जो हम चौथी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। अब ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया में हम क्या देखेंगे पता है आपको, इसमें देखो आप, जब एनिलीन की क्रिया, एनिलीन वापस जो हमने अभी बात की थी सेंडमेयर अभिक्रिया में, C6H5NH2 एरोमेटिक एमिन बोलो, एनिलीन बोलो, इसकी क्रिया हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं। पर ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ये कैसा है, एल्कोहली है। इसके साथ अगर इसको हम गर्म करते हैं, एनिलीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो हमारा ये बनता है फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या नाम इसका, फेनिल आइसोसाइनाइड नाम है, ठीक है। ये हमारा उत्पाद है जिसको हम क्या बोलते हैं, फेनिल आइसोसाइनाइड बोलते हैं। और पोटेशियम क्लोराइड हमारा निकलता है और जल साथ में आ जाता है। तो ये अभिक्रिया समझ में आई है आपको, कार्बिल एमीन अभिक्रिया है। और जो ये फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है ना हमारा, ये एक दुर्गंध युक्त विषैला पदार्थ होता है जिसे हम फेनिल आइसोसाइनाइड कहते हैं, है ना। तो आपने देखा होगा इसको हम क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण में भी पढ़ते हैं, और कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी हम इसी फॉर्म में पढ़ते हैं। तो एनिलीन जो होता है ना, एनिलीन क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करके हम क्या बना रहे हैं, फेनिल आइसोसाइनाइड बना रहे हैं। यह कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। पांचवी अभिक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो वो होती है रीमार्टिमेन अभिक्रिया, रीमार्टिमेन अभिक्रिया। और ये आर्थोसेलिसिल एल्डिहाइड बनाने के लिए उपयोग में की जाती है। किस में की जाती है, आर्थोसेलिसिल एल्डिहाइड बनाने में उपयोग की जाती है ना। आर्थोसेलिसिल एल्डिहाइड बनाने में क्या की जाती है, उपयोग की जाती है। देखो जब फिनॉल की क्रिया हम क्लोरोफॉर्म के साथ ही कराते हैं, पर ये जो सांद्र है क्या है, ये क्षार है। क्षार कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और कैसा है ये, सांद्र है। कैसा है ये, सांद्र है। तो ये सांद्र है। जब इसकी क्रिया हम करा रहे हैं तो देखो आप क्या है, ये जो CH है यहाँ पर भी H होता है। अब H यहाँ होता है ना, तो ये H यहाँ से निकल कर क्या आ जाएगा, यहाँ पर CH आ जाएगा, और साथ में एक ऑक्सीजन यहाँ पर लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, CHO आ जाएगा। बाकी OH तो वहीं रहता है, OH कहाँ रहता है, वहीं रहता है, और CHO आ गया तो इसका ये क्या बन जाएगा, आर्थोसेलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है। बचा क्या, 3NaCl। तो आपने देखा होगा 3NaCl यहाँ से इस तरीके से रिमूव हो जाता है, जो हम यहाँ लिखते हैं 3NaCl के फॉर्म में। और हाइड्रोजन कितने बचते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ, 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे अपने पास। पर ये हाइड्रोजन तो ऑलरेडी इसके साथ चला जाता है, तो एक ही बचेगा यहाँ पर, और 3 यहाँ पर है, देखो यहाँ, तो 4 हो जाएंगे। तो यहाँ हम इसीलिए क्या लिखते हैं, 2H2O लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम इसको, 2H2O लिखते हैं, है ना। तो देखो क्या लिख रहे थे हम लोग, 2H2O लिख रहे थे, और यहाँ Na इस Cl के साथ रिएक्ट करके 3NaCl फॉर्म करता है। समझ में आया ये चीज़ क्या बोल रहे थे हम, फिनॉल है, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म्स के साथ करा रहे हैं, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करा रहे हैं, और यहाँ पर जो बनता है आर्थोसेलिसिल एल्डिहाइड बनता है, जिसे हम रीमर-टीमर अभिक्रिया कहते हैं। छठे नंबर की जो अभिक्रिया है हमारी, उसे हम बोलते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। क्या बोल रहे हैं हम उसको, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। जब क्लोरोबेंजीन कौन सा, देखो ये बेंजीन के साथ ऊपर अगर क्लोरीन लगा देते हैं हम,
तो ये बन जाता है क्लोरोबेंजीन। और अगर बेंजीन के साथ ही हम OH लगा देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा OH, वो फिनॉल बनता है। तो ये जो है वो क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है। जब इस क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ की जाती है, सोडियम धातु के साथ की जाती है, लेकिन साथ में क्या लेते हैं हम, हेलो एल्केन लेते हैं। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन की क्रिया हम हेलो एल्केन के साथ में सोडियम धातु के, हेलो एल्केन हम सोडियम धातु के साथ में करते हैं और शुष्क ईथर की उपस्थिति में की जाती है। तब उस समय देखो आप, ये बनता है टॉलुइन, इसे मेथिल बेंजीन भी कहते हैं हम, और इसका नाम क्या है, टॉलुइन है। मेथिल बेंजीन और अभी हमने पढ़ा था, है ना। और ये क्या बन रहा है, फिडेलक्राफ्ट अभिक्रिया जैसे हमने यहाँ देखी थी, तो उसमें मेथिल बेंजीन बना था। तो यहाँ पर भी देखो ये टॉलुइन बनता है। क्या बनता है, ये टॉलुइन बनता है, क्योंकि ये जो CH3 है ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, टॉलुइन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टॉलुइन। और ये Cl और ये Cl इस सोडियम के साथ निकल जाएंगे। किसके साथ निकल जाएंगे, सोडियम के साथ निकल जाएंगे और क्या बना देगा, ये टॉलुइन बना देगा। तो वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, जैसे वुड्ज अभिक्रिया पढ़ी थी हमने, तो वहाँ पर हेलो एल्केन है। अब वुड्ज फिटिंग की बात की तो देखो, फिटिंग अभिक्रिया का हेलो एरीन यूज किया हमने, और हेलो एल्केन और हेलो एरीन इस सोडियम धातु के साथ क्रिया करते हैं, लेकिन किसकी उपस्थिति होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति होती है। तो क्या बनता है, टॉलुइन बनता है। क्या बनता है, टॉलुइन बनता है। फिर वो देखो, इसकी जस्ट बात आती है फिटिंग अभिक्रिया, जो 7वें नंबर पे है। अब ये जो फिटिंग अभिक्रिया देखो, यहाँ पर इस हेलो एरीन को लिया तभी तो यहाँ फिटिंग हुआ, और वुड्ज अभिक्रिया का ये हेलो एल्केन लिया था। अब फिटिंग अभिक्रिया में हम क्या लेंगे, ये हेलो एरीन ही लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखो क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन के 2 अणु लेते हैं और वही हम किससे कराते हैं, सोडियम धातु से कराते हैं। ये किसकी उपस्थिति में कराते हैं, तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में भी इसको किया जाता है। तो यहाँ देखो आप, दोनों क्लोरीन इस सोडियम के साथ रिमूव हो जाएंगे यहाँ पर, और ये 2 फेनिल ग्रुप यहाँ आकर इस तरीके से जुड़ जाएंगे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल। क्या हो जाएगा, डाइफेनिल। और ये क्या होगा, सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में अलग निकलेगा, सोडियम और दोनों क्लोरीन, तो सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में अलग निकल जाता है। तो हमने कितनी अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कशन किया, अभी 7 अभिक्रियाओं के बारे में हमने डिस्कशन किया, है ना। अब देखो आगे हम क्या करते हैं, आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमारी नंबर आती है 8 अभिक्रिया। कौन सी आती है, 8 अभिक्रिया आती है। अब 8 अभिक्रिया कौन सी है हमारी, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कौन सी है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। कौन सी है, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। फ्रैंकलैंड अभिक्रिया देखो आप, अब देखो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया में देखो, इसमें क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड लेते हैं। आर क्या है, एल्किल है, आयोडीन हैलाइड हेलोजन में आता है। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया, अब यहाँ सोडियम की जगह पर किसका उपयोग किया जाता है, जिंक का उपयोग किया जाता है। वुड्ज अभिक्रिया, वुड्ज फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया में सोडियम ही उपयोग में लाया गया था, लेकिन अब यहाँ सोडियम की जगह पर जिंक उपयोग में लाया गया। और किसकी उपस्थिति में करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही इसको की जाती है। तो यहाँ पर भी कैसा एल्केन बनता है, सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। कैसा बन रहा है यहाँ पर, सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, और जिंक आयोडाइड यहाँ से निकल जाता है ना। आगे 9 नंबर की जो अभिक्रिया हमारी, जिसको हम युग्मन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, युग्मन अभिक्रिया। जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया फिनॉल के साथ की जाती है, ये फिनॉल है और ये क्या है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। जब बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड की क्रिया फिनॉल के साथ की जाती है, तब क्या होता है, देखो आप, के साथ क्षार की उपस्थिति में करते हैं। ये क्षार है, NaOH क्या है, क्षार है। अब क्षार होने के साथ ही क्या होगा, ये क्षार की उपस्थिति में की जाती है। तो उस समय देखो यहाँ पर ये जो बेंजीन है, बेंजीन का ये डायज़ोनियम है, ये नाइट्रोजन इस फेनिल के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से एक H यहाँ पर होता है, ये यहाँ से इस तरीके से निकल जाता है। अब जब निकल जाएगा तो यहाँ पर देखो, ये OH इसी जगह पर रहता है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं पेरा हाइड्रोक्सी। ये पेरा पोजीशन पर है, देखो ये आर्थ होता है, ये मेटा होता है, ये पेरा होता है, तो पेरा नंबर पर OH होता है, तो पेरा हाइड्रोक्सी। और ये क्या है, एजोबेंजीन, पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है। समझ में आया। यहाँ पर देखो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड ले रहे हैं, युग्मन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं हम, तो युग्मन अभिक्रिया में यही होता है, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ में किसकी क्रिया कराते हैं, फिनॉल की, पर क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है, तो पेरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनता है।
10वें नंबर देखो आप, कोल्बे अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? कोल्बे अभिक्रिया है। देखो ये फिनोल, जब फिनोल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करते हैं तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर H2O निकलता है, ये देखो ये H2O निकल जाता है और Na इसकी जगह पर आ जाता है तो सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है। ये जो सोडियम फिनोक्साइड है, इस पर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, अब जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे और साथ में गर्म करेंगे, 125 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को रखेंगे, तो करने पर यहाँ पे देखो सोडियम सैलिसिलेट बनता है। ये जो सोडियम सैलिसिलेट है, बाद में इसका अम्लीकृत कराने पर, अम्ल से क्रिया कराने पर सैलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो क्या ध्यान रखना है कि कोल्बे अभिक्रिया में सैलिसिलिक अम्ल बनता है। किसी आपने देखा होगा सीरीज़ में, तो यहाँ सोडियम फिनॉक्साइड से स्टार्टिंग की गई है, लेकिन हमने किससे किया है? फिनॉल से किया है ना। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है ना। आगे देखो आप, गाटरमान अभिक्रिया। अब गाटरमान अभिक्रिया की बात अगर हम करते हैं तो क्या होता है? गाटरमोन की बात अगर हम करते हैं तो जब फिनॉल की क्रिया किससे करा दें? मैंने आपको यहाँ यही बताया था कि सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बनाते हैं, क्योंकि इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा रहे थे, सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवाहित करके साथ गर्म कर रहे थे तो सोडियम सैलिसिलेट बन रहा था, है ना। इसका अम्लीकृत कराने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इसके बाद आता है 11वें नंबर पर गाटरमान अभिक्रिया। ये गाटरमान अभिक्रिया क्या है? जब फिनॉल की क्रिया HCN हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, देखो फिनॉल की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अम्लीकृत किया जाता है। H+ है तो अम्लीकृत किया जाएगा, तो यहाँ पर भी सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। रीमर टिमन अभिक्रिया में भी सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहा था और गाटरमन अभिक्रिया में भी सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहा है। क्या बन रहा है? सैलिसिल एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान हमको रखना है। आती है हमारी जो अभिक्रिया है, कौन सी अभिक्रिया आती है? रोज़ेनमुंड अभिक्रिया 12वें नंबर की। देखो एसिटिल क्लोराइड है। अब ये जो एसिटिल क्लोराइड है, इसको हम क्या करेंगे? जाइलिन में एसिड क्लोराइड के उबलते विलयन में उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर, ये जो एसिटिल क्लोराइड है, इस पर हाइड्रोजन गैस जब प्रवाहित करते हैं तो उत्प्रेरक क्या है? पैलेडियम और बैरियम सल्फेट। क्या काम करते हैं? पैलेडियम और बैरियम सल्फेट। तो ये एक उत्प्रेरक विष का काम करते हैं। क्या करते हैं? उत्प्रेरक विष का काम करते हैं, जिनका काम क्या होता है? ये जो एल्डिहाइड बना है, इसका आगे एल्कोहल में अपचयन नहीं हो सके, इसके लिए हमने ये पैलेडियम और बैरियम सल्फेट उत्प्रेरक का उपयोग किया है। तो जब एसिटिल क्लोराइड का हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करती है एसिटिल क्लोराइड पर, तो इस क्लोरीन की जगह पर एक H आ जाता है और एक H इसके साथ क्लोरीन के साथ निकल जाता है, तो HCl बनता है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? ये एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है ना। मतलब क्लोराइड का, अम्ल क्लोराइड का एल्डिहाइड में अपचयन हो जाता है। इसे अपन रोज़ेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे देखो स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया देखो, तो स्टीफन अभिक्रिया में क्या है? जब मेथिल साइनाइड की क्रिया, किसकी क्रिया? जब मेथिल साइनाइड की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन से अपचयन करवाते हैं इसके हम, स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोराइड की उपस्थिति में, तो आप देखेंगे एल्डिमिन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है? एल्डिमिन क्लोराइड बनता है, जिसका जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो मेथिल साइनाइड का यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अपचयन कराकर एल्डिमिन बना रहे हैं और इसी एल्डिमिन का जल अपघटन हम कराएंगे। जल अपघटन कैसे होगा आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर O आ जाएगा और यहाँ H2 आ जाएगा, इसलिए यहाँ देखो NH4 हो जाता है और Cl तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा CH3CHO। तो ये क्या बन गया? एल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, आगे हम इसके बाद देखेंगे क्या? अभिक्रिया नंबर 14। और अभिक्रिया नंबर 14 में देखो आप, कौन सी अभिक्रिया है? ये इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया में क्या करते हैं? जब टॉलुइन की क्रिया ये क्रोमिल क्लोराइड के 2 अणु के साथ करते हैं। जब टॉलुइन की क्रिया क्रोमिल क्लोराइड के 2 अणु के साथ कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में की जाती है। ये टॉलुइन है या मेथिल बेंजीन हम इसको बोलते हैं, और क्रोमिल क्लोराइड के साथ में कर रहे हैं क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, तो एक मध्य उत्पाद बनता है। ये क्या बनता है? एक मध्य उत्पाद बनता है, जिसकी क्रिया, अब मध्य उत्पाद में हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये O आता है और ये H2 चला जाता है, एक H इसके पास आ जाएगा, एक H इसके पास चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा बेंज़ोएल्डिहाइड। इसका जल अपघटन, ये मध्य उत्पाद है जो कि कैसा होता है? अस्थायी होता है, पर इसका जल अपघटन अगर हम कर देते हैं तो बेंज़ोएल्डिहाइड बन जाता है।
ठीक है। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? रिटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। लास्ट हमारी जो 15 अभिक्रिया है, जिसे हम 15 नंबर की अभिक्रिया कहते हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं? केनिजारो अभिक्रिया। क्या है ये? केनिजारो अभिक्रिया। तो अब इस केनिजारो अभिक्रिया में आपने देखा होगा कि ये जो एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो जब अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होता है तो इसका यूज करते हैं हम केनिजारो अभिक्रिया। ये जो एल्डिहाइड है, जिसे हम फॉर्मेल्डिहाइड कहते हैं, इसकी क्रिया हम सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करते हैं। तो उस कंडीशन में एल्डिहाइड का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण अपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण अपचयन होकर एक एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है। ये अम्ल की तरह काम करता है और ये एल्कोहल है, ठीक है। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? केनिजारो अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हमने जो डिस्कस की, 15 अभिक्रिया डिस्कस की, है ना। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर कोई कन्फ्यूजन या क्यूरी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट